हेलो स्टूडेंट्स। विश्लेषण, जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर के किसी इम्पोर्टेंट आर्टिकल की चर्चा करते हैं। तो आज जो हम विश्लेषण का टॉपिक, जो बेसिकली विश्लेषण को लेकर हम लोग आर्टिकल ले रहे हैं, वो आर्टिकल है अ पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस एंड लॉ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और आप जीएम क्रॉप्स को लेकर के लगातार न्यूज सुनते रहते हैं, इसलिए इस आर्टिकल को समझने का प्रयास करिएगा। तो वास्तव में हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एनवायरमेंट ग्रुप्स जो हैं, जो सिविल सोसाइटी एनवायरमेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीएम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मस्टर्ड के अगेंस्ट में केस किया हुआ है और इसे जीएम फूड और इंडियन कंज्यूमर्स के अगेंस्ट माना है। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक विवाद चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स और इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए, उनके हितों के लिए। तो यहाँ से हमें यह समझना होगा कि सबसे पहले कि जीएम क्रॉप्स होते क्या है। देखिए, जीएम क्रॉप्स के बारे में एक बेसिक सी बात समझिएगा कि जीएम क्रॉप्स का मतलब वो जो किसान ट्रेडिशनल क्रॉप्स बो रहे हैं, जो ट्रेडिशनल वैरायटीज बो रहे हैं वो, या वो जो हाइब्रिड प्लांट्स बो रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, ये किसान, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज हाइब्रिड प्लांट्स बनाते रहते हैं ट्रेडिशनल वैरायटीज को मिला जुला करके। ये जीएम क्रॉप्स नहीं। जीएम क्रॉप्स में क्या होता है, जीएम क्रॉप्स में जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ सेलेक्टेड जीन्स को एक रैंडम लोकेशन पर इंसर्ट करते हैं प्लांट के डीएनए में, जिससे जीएम क्रॉप बनती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जीएम क्रॉप जो है वो उन कैरेक्टर्स को, उस फीचर्स को शो करती है जो ऑर्डिनरी उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे जीएम मस्टर्ड की बात करें तो इसमें क्या है कि जो हर्बिसाइड है, जो प्लांट किलर होता है एक तरीका, उसके अगेंस्ट में एक जीन अल्टरेशन किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो जीएम मस्टर्ड जो लोग बोएंगे, पहली बात तो यील्ड ज्यादा होगी और वो रेजिस्टेंट होगा हर्बिसाइड के। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। अब आते हैं इसमें कि होता क्या है इसमें। तो जीएम क्रॉप्स तो अब आप समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, भारत में और कौन कौन से जीएम क्रॉप्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जीएम क्रॉप्स में बेसिकली जो है, अगर आप देखेंगे तो ब्रिंजल और मस्टर्ड की बात की जा रही है। कॉटन पहले से बोया जा रहा है। ठीक है, तो अभी ब्रिंजल और मस्टर्ड को लेकर के सारा कुछ विवाद चल रहा है। और भारत में जो पहला जीएम क्रॉप का वैरायटी है वो बीटी कॉटन है, जो बोया गया था। ठीक है, और वो अभी भी प्रैक्टिस में है। बीटी कॉटन में एक वास्तव में समस्या होती थी, वहां उसमें पिंक वुलवर्म लग जाता था, इंसेक्ट था एक, जिसके अगेंस्ट बीटी कॉटन लाया गया। और ये जो बीटी कॉटन के सीड्स हैं वो डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है मोजेंटो। ठीक है, जो कि 2002 से इसके सीड्स को सप्लाई कर रही है। तो इस तरीके से मोसेंटो, वैसे मोटे तौर पर जानते रहिएगा कि ये वास्तव में विश्व की सबसे बड़ी जीएम क्रॉप्स के सीड प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है बीटी कॉटन के रेफरेंस में। भारत में इसको लेकर के क्या मुद्दा है? भारत में इसको लेकर मुद्दा है कि पहली बात तो यह कि पिछले 2 दशकों से भारत में इसको लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, और इसके साथ साथ हायर जुडिशरी बहुत सारी मामलों को देख रही है जहां पर सेफ्टी, एफिशिएंसी, इन सब और नेसेसिटी, इन सब ग्राउंड्स पर जीएम क्रॉप्स को चेक किया जा रहा है। तो बीटी कॉटन के साथ साथ अब बाकी अगर फूड क्रॉप्स भी हम लगाते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है। इसमें सभी पक्ष ये चाहते हैं कि इसमें एक लॉन्ग टर्म रिसर्च होनी चाहिए और इससे पता चलेगा कि क्या कॉस्ट आ रही है और क्या उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं। ठीक है, जबकि सीड कंपनीज इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं, क्योंकि देखिए जीएम सीड्स के साथ एक बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेडिशनल गेहूं बोते हैं, तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स बो रहे हैं, तो आपका जो गेहूं पैदा हुआ वही अगले साल के लिए बीज का काम कर जाएगा। लेकिन जीएम क्रॉप्स में ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बाय सीड्स फ्रॉम दैट कंपनी एवरी ईयर। तो उसमें कंपनी का बहुत फायदा है और ये जनता के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे आप बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं, जीएम करके ब्रिंजल बोते हैं, तो अभी क्या होता है कि जो भी खेत में बैंगन हो रहा है वो बैंगन ही अपने आप में गिर जाता है और आसपास ही बैंगन निकल आते हैं, उसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं करना पड़ता है।
तो इस तरीके से वो किसान के लिए लो कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट वाली फसल हो गई। अभी क्या होगा कि अगर आप बीटी ब्रिंजल बोने लगेंगे तो वो बीज आपको लेने ही पड़ेंगे, तो इससे एक आपका पर्टिकुलर और परमानेंट खर्चा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जो कि इसकी जांच करने के लिए थी। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरीके से काम करती है इसको समझिएगा। जैसे एक सिंगल जीन फर्स्ट स्टेज में क्या किया, एक सिंगल जीन को लिया, आइसोलेट किया और मॉडिफाई किया, उसके बाद उसकी मेनी कॉपीज बनाई और उसको प्लांट सेल में इंड्यूस कर दिया। ठीक है, अब क्या है, जब सीड्स मेच्योर होंगे तो उसमें सक्सेसफुल प्लांट वेरिएशन में आ जाएगा बीटी फसल में। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से इधर समझाया गया। ये दूसरी इमेज थी जिसमें कन्वेंशनल ब्रीडिंग कैसे होती है प्लांट की और जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या है कि एक वायरस रेजिस्टेंट प्लांट था, एक हाई यील्डिंग क्रॉप थी, इन दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड प्लांट बनाया गया और वैरायटी बन गई। जबकि इसमें क्या था, वायरस रेजिस्टेंट प्लांट का जो जीन था और हाई यील्डिंग क्रॉप का जो जीन था, उन दोनों को लेकर के एक जीन मिश्रण किया गया और एक जीएम क्रॉप बना दी गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डेवलप कर रखा है। ये हो गया आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर के जो इश्यू था। अब क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। With reference to the genetically modified mustard, GM mustard development in India, consider the following statement. Number one, GM mustard has the genes of a soil bacterium that given the plant the property of the pest resistant to a wide variety of pests. Okay. Number two, GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. Point number three, GM mustard has been developed jointly by the IARI and Punjab Agricultural University. ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन से सही है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बस इतना ही आज के लिए, अगला आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।